पार्वती की मां को सखियों ने सूचना दी है कि मैया दामाद जी आ गए हैं, चलो स्वागत के लिए। और पार्वती की मां ने सर पे मंगल कलश सजाया है, मैना रानी ने हाथों पे एक आरती ली है और हाथों पे मंगल आरती और सर पे मंगल कलश लेकर अपने दामाद के अगवानों के लिए जा रही हैं। और कहते हैं सखिया मंगल गीत गा रही हैं। पार्वती जी की मां कलश और आरती लेकर आकर खड़ी हुई तो तुलसी कहते हैं शिव जी नंदी में बैठे थे तो एक भूत ने कहा कि बाबा सास आई है। सास, ये कौन सा पदार्थ है बेटा? अरे पदार्थ नहीं है मालिक, सासू माँ। बोले मतलब जिससे आपका ब्याह होना है ना, उनकी। अच्छा, उनकी माताजी आई हुई हैं। अच्छा तो क्या करना है? बोले आपका चंदा सा चेहरा देखना चाहती हैं तो नंदी में सीधे बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा कि बिना देखे काम नहीं चलेगा क्या? पीछे वालों से रिकॉर्ड पूछ लो, जिन्होंने देखा उनकी क्या दशा, तो क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? बोले नहीं, अब सासू जी का तो नियम है, नेक बनता है, चंदा सा चेहरा तो देखेंगी। तो क्या करना है? बोले नंदी में सीधे बैठ जाओ। शंकर जी ने कहा हम सीधे नहीं बैठेंगे। बोले फिर क्यों? नंदी को उल्टा कर दो। नंदी को उल्टा करोगे तो हम खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। और नंदी को उल्टा किया तो महादेव सीधे। और विकट रूप रुद्र ही जब देखा, भवानी की मां ने महादेव के स्वरूप को देखा तो हाथों से आरती गिरी और सर का मंगल कलश गिरा। और सर का मंगल कलश गिरकर फूटा, हाथों की आरती फूटी। तो तुलसी कहते हैं भगवान विष्णु की ओर मेरे महादेव ने देखा और बाबा ने कहा सरकार एक बात बताओ, इस हिमालय नगर की कुछ परंपरा अलग है क्या? बच्चों ने भगो भगो स्वागत, बूढ़ों ने गिरो गिरो स्वागत, और सासू मां ने तो कलश फोड़ स्वागत कर दिया। ऐसा कोई स्वागत होता है दूल्हे का क्या? जरा खबर लो सरकार, ये क्या परंपरा है? कलश फोड़ स्वागत। विष्णु जी ने भी धीरे से कहा महाराज ये आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा। हम लोगों का तो बढ़िया स्वागत हुआ, लेकिन जिसका वास्तव में होना चाहिए वो स्वागत, बच्चे भाग रहे, बूढ़े गिर रहे, और सासू माँ ने तो गजब कर दिया, सर का मंगल कलश फोड़ दिया। ब्रह्मा जी बगल में खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बातें कर रहे हो सरकार, समझाओ वरना वहीं ध्यान लगा के बैठ जाएगा। और समाधि में बैठा तो हजारों वर्ष उठने वाला नहीं, फिर मर गया तारकासुर। समझाओ। तब कहते हैं विष्णु जी को चेतना जागी और विष्णु जी ने कहा दरअसल सरकार मामला ये है, विषय ये है कि आपकी सासू माँ बड़ी समझदार हैं। सासू माँ समझदार है तो कलश क्यों फोड़ा? बोले कलश इसलिए फोड़ा कि जैसे ही आपको देखा तो देखकर मुग्ध हो गई और सोचा मेरा दामाद कितना भाग्यशाली है कि जिसके माथे पर गंगा की धारा बह रही हो। उसके सामने एक घड़ा जल ले जाकर के क्या करूंगी, तो फोड़ दिया, घड़े के जल को फेंक दिया। गंगा लेकर आया है दामाद तो एक घड़ा जल ले जाकर के क्या करूं? शंकर जी ने कहा ये तो बड़ी समझदार सास मिली है, भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। तो हाथों की आरती क्यों बुझा दी? बोले आरती इसलिए गिरा दी कि जैसे ही आपको देखा तो सोचा मेरा दामाद कितना प्यारा है, माथे पर चंद्रमा दीप बन के जल रहा हो, और जिसके माथे पर चंद्रमा दीपक बन के जा रहा हो उसके सामने आटे का दीपक ले जाके क्या करूं, तो फेंक दिया आटे के दीपक को। शंकर जी ने कहा भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। ये है भोला भाला, इसलिए शंकर जी का एक नाम है भोला भाला। भक्तों के लिए भोला और दुष्टों के लिए भाला।